जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न संख्या 1 के चौथे सवाल को बहुत ही आसानी से हल करके सीखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने तीसरे सवाल को, दूसरे सवाल को और पहले सवाल को बहुत ही आसानी से हल करके सीख लिया है। अगर आप लोगों ने उस सब वीडियो को नहीं देखा है तो उन सब वीडियो को आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर बहुत ही आसानी से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो आइए देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल आपका कहता है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, तो मिश्र धन आपका साफ साफ दिया है। तो मिश्र धन का मतलब क्या होता है? मूलधन और प्लस ब्याज, वह होता है आपका मिश्र धन होता है। लेकिन इस सवाल को आप दो विधियों से आप लगा सकते हैं। एक तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र का प्रयोग करके आप लगा सकते हैं और दूसरा साधारण ब्याज का प्रयोग करके आप लगा सकते हैं। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय। ठीक है, बटे में कितना? 100। ठीक है, यह आपका हो गया साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। और मिश्र धन बराबर होता है आपका, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, यह क्या होता है? आपका मिश्र धन होता है। और बात करेंगे प्रश्न संख्या 1 की। तो प्रश्न संख्या 1 कहता है, किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची समांतर माध्य है और क्यों है? ठीक है, तो यहां पर आपको क्या है, साधारण ब्याज का जो सूत्र है उसका प्रयोग करके आप इसको संख्याओं की सूची को प्रदर्शित करेंगे कि यह आपका समांतर माध्य है कि नहीं है। ठीक है, तो सवाल को ध्यान से देखेंगे। ये कह रहा है, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, तो पहले वर्ष की राशि साफ साफ दिया है आपका, पहले वर्ष की राशि बराबर कितना? 10,000 रुपया। ठीक है, पहले वर्ष की राशि कितनी होगी? 10,000 रुपया। और आपको पता है कि अगर आप पदों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं तो कम से कम 3 पदों की संख्या आपको ज्ञात करना है। उससे आप अंदाजा या फिर उससे आप स्पष्ट कर सकते हैं कि जो संख्याओं की सूची बनेगी वह आपका समांतर माध्य है कि नहीं है। ठीक है, तो पहले वर्ष की राशि यानी कि पहला पद आपका हो गया 10,000 कह रहे हैं। और क्या कह रहा है? पहले वर्ष की राशि 10,000 रुपया है। ठीक है, दर दिया है 8%। ठीक है, दूसरे वर्ष का ब्याज हम ब्याज निकालते हैं। दूसरे वर्ष का ब्याज बराबर, ठीक है, अब देखिए ब्याज किस पे निकालेंगे? मूलधन पे निकालेंगे। पहले वर्ष की राशि आपकी कितनी है? 10,000 रुपया है। दर कितना दिया है? 8% दिया है। तो दूसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो आपको पता है मूलधन गुणे दर गुणे समय। ठीक है, तो मूलधन 10,000 गुणे दर 8% गुणे समय, एक वर्ष। एक कहां से आया? हम दूसरे वर्ष का निकाल रहे हैं तो एक वर्ष का निकालेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए सवाल को कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। और आप सवाल को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, यानी कि प्रत्येक वर्ष का आपको क्या करना है? मिश्र धन निकालना है। ठीक है, बटे में 100। इसलिए यहां पर आप एक वर्ष रखेंगे। अगर दूसरे वर्ष का निकाल लें तब भी एक रखेंगे, तीसरे वर्ष का निकालेंगे तब भी एक रखेंगे, चौथे वर्ष का निकालेंगे तब भी एक रखेंगे और 5वें, 6वें, 7वें वर्ष का निकालेंगे तब भी आप क्या रखेंगे? एक रखेंगे। ठीक है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? यहां से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 800 हो गया। कितना हो गया? 800 हो गया। तो अब दूसरे वर्ष का ब्याज आपको मिल गया 800 रुपया। तो दूसरे वर्ष की राशि बराबर मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि मिश्र धन, हम दूसरे वर्ष की मिश्र धन राशि निकाल रहे हैं तो मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज आपका 800 है और पहले वर्ष की राशि यानी कि मूलधन कितना है? 10,000। तो 10,000 में अगर आप 800 जोड़ेंगे, 10,000 प्लस 800 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,800। ठीक है, यह हो गया दूसरे वर्ष की राशि। और पहले वर्ष की राशि आपको पता चल गया, दूसरे वर्ष की राशि आपने निकाल लिया है
और तीसरे वर्ष की राशि आप निकाल लेंगे। उसके बाद आप कह सकते हैं जो संख्याओं की सूची होगी वह समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो आपको कम से कम 3 पद को ज्ञात करना अनिवार्य होता है, ठीक है। कम से कम 3 पद आपको पता होना चाहिए। तो तीसरे वर्ष का हम क्या निकालेंगे, फिर ब्याज निकालेंगे। तीसरे वर्ष का ब्याज और ब्याज बराबर, ठीक है, तीसरे वर्ष का ब्याज यानी साधारण मूलधन गुणे दर गुणे समय, ठीक है। यहां मूलधन कितना था, 10,000 था, यहां मूलधन कितना हो जाएगा 10,800। तो 10,800 गुणे दर वही रहेगा 8%, समय कितना 1 वर्ष बटे में कितना 100, या कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 8 × 64, तो कितना हो गया 8 × 64, 8 × 8। तो तीसरे वर्ष का जो ब्याज है वह हो गया आपका 864 रुपया। तीसरे वर्ष का ब्याज कितना हो गया 864 रुपया। अब हम क्या करेंगे, तीसरे वर्ष की राशि निकालेंगे, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। तो देखिए तीसरे वर्ष की राशि बराबर, यहां लिख लो, तीसरे वर्ष की राशि बराबर तीसरे वर्ष की राशि बराबर, देखिए 10,800 में आपको जोड़ना है 864, ठीक है। तो लिख लो, नीचे लिख लीजिए 10,800 प्लस 864, ठीक है। 10,800 प्लस 864, तो जोड़ेंगे, ये हो गया आपका 4, 6 हो गया, 8 8 16 के 6, 1 हो गया और 1 हो गया। तीसरे वर्ष की राशि कितनी हो गई 11,664 रुपया, ठीक है। 11,664 रुपया, यहां रुपया भी लिख सकते हैं आप। 11,000 कितना हो गया 11,664 रुपया, ठीक है। संख्याओं की सूची आपको प्राप्त हो गई, तो हम लिख लेते हैं संख्याओं की सूची बराबर, संख्याओं की सूची बराबर। अब देखिए पहले वर्ष की राशि 10,000, दूसरे वर्ष की राशि 10,800, तो पहला आपका हो जाएगा 10,000, दूसरा आपका हो जाएगा 10,800, ठीक है, कामा, और तीसरा आपका है 11,664, 11,664, ठीक है। और आपको पता है यह आप मानेंगे A1, और यह आपका हो गया A2, और यह हो गया आपका A3, ठीक है। और आप क्या ज्ञात करते हैं, सार्व अंतर ज्ञात करते हैं। सार्व अंतर जहां पर स्मॉल d1 बराबर हो जाएगा स्मॉल d1 बराबर होता है आपका A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। सार्व अंतर अगर आपका समान आता है तो हम कह सकते हैं कि निम्न संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी है। अगर सार्वंतर समान नहीं आता है यानी कि बराबर नहीं होता, तो हम कह सकते हैं निम्न संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। तो D1 निकालेंगे यहां पर, तो D1 बराबर आपका हो जाएगा A2 कितना है 10,800 माइनस A1 है आपका 10,000, ठीक है। 10,000 बराबर कितना घटा लेंगे 800 आ गया, कितना आ गया 800 आ गया, ठीक है। यानी कि D1 आपका कितना आ गया 800 आ गया। सबसे पहले आप क्या करना है, सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और सवाल में शर्तानुसार जो जो कहता है उसको आप स्टेप वाइज अगर आप चलेंगे तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो सार्वंतर D1 बराबर कितना हो गया 800, और D2 बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा A3 माइनस A2, और A3 है आपका 11,664 माइनस A2 है आपका 10,800, ठीक है। घटाएंगे 4 हो गया, 6 हो गया, 16 में से 8 गया, 8 हो गया, 0 हो गया, ठीक है, 0 0, यानी कि कितना हो गया 864 हो गया। अब अगर सार्वंतर को देखेंगे तो D1 है आपका कितना 800, D1 बराबर 800, और D2 बराबर है
64 के। ठीक है, यानी कि D1 बराबर नहीं है, D1 बराबर नहीं है D2 के। हम कह सकते हैं सार्व अंतर समान नहीं है, यानी कि सार्व अंतर बराबर नहीं है। लिख लो, सार्व अंतर बराबर नहीं है, अतः संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? समांतर श्रेणी नहीं है। यह आप पता कर सकते हैं। अगर आपका D1 और D2 बराबर होता तब यह आपका सार्वंतर समान होता, तो यह आपकी जो संख्याओं की सूची है वह समांतर श्रेणी होती। लेकिन यहाँ पर D1 बराबर नहीं है D2 के, यानी कि समांतर या सार्व अंतर जो है वह बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि यह आपका संख्याओं की जो सूची है वह समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। सबसे पहले आपको अगर पता करना है तो आपको सार्व अंतर निकालना है, जो कि होता है A2 - A1। यहाँ पर D1 का निकालेंगे, ठीक है, तो D2 का निकालेंगे। और आपको पहला पद और दूसरा पद चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इतना आपका कितना आ गया आंसर में आ गया आपका, अतः संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी नहीं है। और कहता है क्यों नहीं है, क्योंकि सार्व अंतर बराबर नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यह सवाल लगाना आप बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे, अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा तो। और आपको वीडियो भी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए।